हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जनरली क्वेश्चन जब भी कोई टीचर पूछता है एग्जाम में, तो जनरली आप देखना कोई भी टीचर की फर्स्ट चॉइस होती है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो भी डेबिट बैलेंस में होता है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है क्रेडिट बैलेंस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया था आपको कि 4 तरह के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में मैंने बताया था आपको कि 4 तरह के बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है एंड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो कहलाता है ओवरड्राफ्ट, जिसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं आजकल। एंड पासबुक का डेबिट बैलेंस है जो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, एंड पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। तो हमने अभी अपने चैनल पर जो क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट है वहां पर डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन अपलोड कर दिए है, वहां से आप जाकर पढ़ सकते हैं। और इसकी बेसिक क्लास भी मैंने अपलोड कर दी है वहीं पर। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आजकल वो है क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आज का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का जो कि कहलाता है ओवरड्राफ्ट। तो इसमें क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप अभी अभी जुड़े हैं और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं बीआरएस की, तो आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, जिससे कि आपको पहले तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा कि बीआरएस होता क्या है। दूसरा, आप पहले डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन देखें। इससे क्या होगा, आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस आता है वो किन मेजर कारणों से आता है और कैसे उसको दूर किया जाता है। ठीक है ना? तो जब आप डेबिट बैलेंस थोड़ा 2-3 वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा दिमाग में कि हाँ इस तरह से होता है, और फिर इसके बाद आप क्रेडिट बैलेंस करना, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको क्रेडिट बैलेंस। चलिए, तो आपको करना क्या है क्रेडिट बैलेंस में? सिर्फ इतना सा करना है कि डेबिट बैलेंस में हम क्या करते थे, कैश बुक को टैली करते थे पासबुक से, कैश बुक को पासबुक से टैली करते हैं। ठीक है, अब क्रेडिट बैलेंस में उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर पासबुक प्लस हो गई तो हम कैश बुक को प्लस नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, माइनस। और अगर पासबुक माइनस हो गई तो कैश बुक को माइनस नहीं करेंगे, उल्टा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये डिफरेंस होता है, इससे डिफरेंस को दूर करते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। चलिए, तो on 31st March 2023 there was a credit balance of rupees 8,500। इसको हम यहां पर रख देते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। On 31st March 2023 there was a credit balance of rupees 8,500। तो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, लिखा है कि 8,500 इन कैश बुक, मींस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है 8,500। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका बैलेंस लिखेंगे। यहां पर आएगा बैलेंस, तो उसको लिखेंगे हम ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, 8,500। 8,500 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ऐड एंड यहां लिखेंगे लेस, ऐड एंड लेस। ठीक है, देखिए तो क्या चीजें ऐड करना है और क्या चीजें लेस करना है, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री है, चेक्स टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड रुपीज 1,000। चेक टू बैंक का मतलब है चेक बैंक में सेंड किए लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। तो जब चेक हम बैंक में सेंड करते हैं तो क्या होता है, हम अपनी कैश बुक को प्लस कर लेते हैं। देखिए क्या चीज है ये चेक सेंड करना बैंक में। जैसे हमें किसी को चेक, किसी कस्टमर से हमें चेक आया हमारे पास पेमेंट के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। और जब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे, हम अपनी कैश बुक को प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि चेक हमारे पास आया और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये अमाउंट हमारे पासबुक बढ़ जाएगी इससे, कि हमारा अगर चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तो हमारे अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब पासबुक बढ़ जाएगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करने भेजते हैं तो अपनी कैश बुक को क्या कर लेते हैं, प्लस। ठीक है, लेकिन वो अभी तक जमा नहीं हुआ, कलेक्ट ही नहीं हुआ, अभी बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, पासबुक में तो कुछ हुआ नहीं, पासबुक में ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो पासबुक ऐसी कैसी है, और कैश बुक को क्या कर रहे हैं हम, कैश बुक को प्लस कर लिया हमने। तो अब क्या होता, डेबिट बैलेंस होता तो हम क्या करते हैं,
पासबुक के इक्वल करते, मींस अपनी कैश बुक को क्या कर देते, कम कर देते। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम कैश बुक को जो पहले प्लस किया था, क्यों किया था, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे, तो अब माइनस नहीं करेंगे, उल्टा क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उल्टा मतलब अपोजिट होता है, डेबिट बैलेंस का अपोजिट होता है क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक प्लस नहीं हुई और कैश बुक को हमने क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। तो बराबर करने के लिए हम कैश बुक को माइनस नहीं करेंगे, दोबारा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी यहां लिखेंगे हम चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है ना। चेक डिपॉजिट किए लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए, कितना 1000, तो 1000 से हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या है, बैंक एक्सपेंसेस इज इंटर्ड ओनली इन पासबुक ₹75। अब बैंक ने अब एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ पासबुक में लिखे गए हैं, तो बैंक के जो एक्सपेंसेस होते हैं इससे क्या होता है, कैश पासबुक क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। बैंक कोई भी अगर खर्चे लगाएगा, अपने एक्सपेंसेस चार्ज करेगा, तो हमारी पासबुक से क्या कर देगा, अमाउंट डिडक्ट कर देगा, पासबुक कम हो गई। अब डेबिट बैलेंस होता है तो कम करने, बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम भी अपनी कैश बुक को क्या करते हैं, माइनस करते। लेकिन अभी क्या कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड एंट्री भी प्लस में जाएगी, क्या लिखेंगे, बैंक एक्सपेंसेस चार्ज्ड, बैंक एक्सपेंसेस चार्ज्ड, ठीक है। कितना अमाउंट है, 75, तो यहां पर हम 75 रुपीज, ठीक है, ये भी प्लस कर दिया। नेक्स्ट, एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ₹300 इन बैंक अकाउंट। एक कस्टमर था, वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में 300 रुपए डिपॉजिट करा दिए उसने। क्या हुआ, कस्टमर था, हमारा कस्टमर था, हमारे अकाउंट में 300 रुपए डिपॉजिट करा गए, तो क्या हुआ, इससे हमारी पासबुक प्लस हो गई, ठीक है ना। कोई अगर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराता है या हम भी अगर हमारे अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, तो क्या होगा, पासबुक प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा उतने से। तो एक कस्टमर ने 300 रुपए बैंक में अकाउंट में हमारे डिपॉजिट करा दी, तो हमारी पासबुक बढ़ गई। डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या करते, बढ़ा लेते, लेकिन अभी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्रेडिट बैलेंस है तो यहां लिखेंगे थर्ड एंट्री हम डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितना अमाउंट है, 300, तो 300 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक पेड ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹500 बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, दैट मींस बैंक की पासबुक कम हो गई हमारी। हमने ऐसा, हमारे बिहाफ पर ही बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया होगा, तो बैंक ने अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, दैट मींस क्या हुआ कि बैंक से हमारा अमाउंट कम हो गया, मतलब पासबुक कम हो गई। डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या करते हैं, माइनस करते, लेकिन अभी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। तो फोर्थ एंट्री क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कितना अमाउंट है, 500, तो यहां लिख देंगे 500, ठीक है। तो ये चारों एंट्री हो गई, 4 एंट्रीज थी इस क्वेश्चन में। एक चेक वाली थी, बैंक एक्सपेंसेस डायरेक्टली डिपॉजिटेड एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे टोटल। तो जो जो चीजें ऐड हुई हैं पहले उन सबको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लो। तो 1575, ठीक है ना। इनको ऐड कर लेते हैं, तो 5 7 5 5 10 8 1 9 प्लस 1 10, कितना आ गया, 10,075 रुपीज। अब माइनस करेंगे कितना हम, 300, ये जो 300 है इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 5 7 7 9 9,775 ये बचा हमारा। तो ये जो है वो आंसर आ गया हमारा 9,775। अब ऊपर कैश बुक है तो नीचे आंसर में क्या लिखेंगे, पासबुक, और ऊपर ओवरड्राफ्ट है मींस क्रेडिट बैलेंस है, तो ऊपर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा। तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो भी ओवरड्राफ्ट होता है, तो यहां लिखेंगे हम ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये कितना आ गया
ये थोड़ा मेरा नीचे हो गया, आप इधर सामने लिखेंगे इसे 9775। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना आ गया 9775। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो कर रहे थे कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हम डेबिट बैलेंस के जो क्वेश्चन होते हैं या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मेन जो चीज है वो ये है कि पासबुक से टैली करते हैं अपनी कैश बुक को। पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को खत्म करते हैं। तो उन डिफरेंस को खत्म करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। इसमें 4 तरह के बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का, पासबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है उसके में हम क्या करते हैं कि अपनी कैश बुक को पासबुक से टैली करते हैं। अगर पासबुक प्लस हो गई तो कैश बुक को प्लस करते हैं, और पासबुक माइनस हो गई तो कैश बुक को माइनस करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट करते हैं क्रेडिट बैलेंस में। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या करते हैं, अगर पासबुक प्लस हो गई तो हम कैश बुक को प्लस नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं माइनस, जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। ठीक है, इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं नए नए टॉपिक के क्वेश्चन आपको लगातार करवाता जा रहा हूं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने 2 तरह के टॉपिक पढ़ लिए हैं, कैश बुक का डेबिट एंड कैश बुक का क्रेडिट। ठीक है ना, तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, और प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा नया अकाउंट है अकाउंटेंसी विद परवेज सर, प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो, हम ऑनलाइन क्लास में डेली वीडियो अपलोड करते हैं फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।